तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 और इसमें हम एपी के n पदों का योग निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, एपी के n पदों का योग का फार्मूला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक तो फार्मूला मेरा यह है। और यदि हम एपी का पहला पद और अंतिम पद पता होगा तो n पदों के योग का एक और सूत्र होता है यह Sn बराबर n/2 a प्लस l। यल को हम an भी लिख सकते हैं, यल को और क्या लिख सकते हैं an। और यह an माने होता है बच्चों अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। और यल माने भी क्या होता है? अंतिम पद ही होता है। तो यदि पहला पद और अंतिम पद हमको दिया हो तो Sn बराबर n/2 a प्लस l, यह भी फार्मूला लिख सकते हैं और यह भी फार्मूला लिख सकते हैं, जहाँ a बराबर पहला पद, d बराबर सार्वंतर, n बराबर पदों की संख्या और an बराबर लिख सकते हैं क्या? an या l बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद। अब देखो इसमें क्वेश्चन देखो, तो इसमें क्वेश्चन पहला दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखना यह दिया है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। इसमें सबसे पहले a निकालेंगे, d निकालेंगे और n निकालेंगे। ठीक है, अभी नोट मत करो, जब बताएंगे तब नोट करना। तो देखो ना, तो यह पहला पद हो गया, पहला पद 2, d क्या हो गया? d होता है a2 माइनस a1, या a2 7 है और a1 क्या है? 2 है, तो 7 में से हम 2 घटाएंगे तो आएगा 5। ठीक है, अब यह थोड़ा सा ध्यान देना 10 पदों तक, तो यानी में यह 10 जो है ना यह n है। जैसे तुम लोग देखते हो ना, उसमें पूछता है n पदों तक, n पदों तक, n पदों तक, तो यानी में n जो यह 10 जो है ना यह n है, यानी में n बराबर क्या हो जाएगा? 10। अब फार्मूला लगा दो और हमसे इसमें n पूछ रहा है। n माने होता है पदों का योग। ठीक है, तो लगाओ फार्मूला। तो n बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n का मान हमारे पास 10 पता है, 10/2। और यह देखना 2a का मान है 2 और n का मान है 10-1 और d के जगह पे 5। ठीक है, अब इसे इसमें भाग देंगे तो क्या होगा? 2 5 10, या 5 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में क्या होगा? कट जाएगा, ये 5 और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 10 में से घटाएंगे तो 9 गुणे 5। ठीक, यानी यह 5 और यह 4 और 9 5 45 और यह 5 और 45 में हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49, यानी 5 9 45 के 5 80 4 5 चौका 20 4 24, यानी में 10 पदों का योग क्या हो जाएगा हमारा? 245 हो जाएगा। ठीक है, इसको साइड वाले को उतार लो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, -37, -33, -29 या डॉट 12 पदों का, 12 पदों। अब नोट करो, अब देखो ना, इसको हल करने के लिए यह आपका हो गया a बराबर -37 और d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो a2 का मान -33 और a1 का मान -37, तो यह आपका हो जाएगा -33 और प्लस 37, यानी में 33 में से हम 37 घटाएंगे तो आएगा 4, यानी में d बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। और n बराबर आपका हो गया 12 और an बराबर क्या? an कह रहे हैं, Sn हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो Sn बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम चलते हैं आगे। देखो हो गया।
तो यह फार्मूला हम लिखेंगे यस एन बराबर एन अपान टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 12 बटा 2 ए का मान है -37 और एन माइनस 1 यानी में एन के जगह पे 12 -1 और डी का मान है आपका 4। ठीक है, तो हम 2 से 12 को काटेंगे तो यह 6 बार में कट जाएगा, यानी में 6 और 37 दूना जी 37 दूना कितना होता है 35 दूना 70 4 74 तो -74। अब 12 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 11 गुणे 4, तो यानी में 6 और -74 और 11 चौको 44। अब 74 में से 44 घटाओ तो 4 में से 4 निकलेगा 0 और 7 में से 4 निकला 3 -30 और यह हो जाएगा 6 3 18 यानी में 180। यानी में समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग क्या होगा 180 हो जाएगा। उतारो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3। यही क्वेश्चन सेम टू सेम है, यानी में a बराबर 0.6 डी बराबर आपका हो जाएगा a2 - a1 a2 का मान है 1.7 और a1 का मान है 0.6। तो यानी में 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 आया 1, यानी में डी बराबर इतना आ गया। और जो है एन बराबर 100 है और यस एन पूछ रहा है। ठीक है, फार्मूला लगाओ यस एन बराबर एन अपान 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान है 100 0.6 और एन के जगह पे 100 -1 और डी के जगह पे आपका हो जाएगा 1.1। ठीक, 2 से हम 100 को काटेंगे ना तो यह 50 बार में कट जाएगा, तो यह 2 का नहीं 2 2 5 10 यह 50 बार में कट गया, यानी में हो गया 50 और 2 से 6 में गुणा करेंगे तो 2 6 के 12 1.2 और 100 में से घटाएंगे तो 99 गुणे 1.1। हाँ चलो, तो 99 से 1.1 में गुणा करके बताओ कितना आएगा। 99 में 1.1 से गुणा करके बताओ कितना आएगा, गुणा करके बताओ तो 11 9 99 का 9 हासिल 9 11 9 99 108। ये आएगा आपका 50 1.2 और 108.9। अब यह हो जाएगा आपका 50 गुणे, अब इसमें हम 1.2 जोड़ेंगे तो 9 2 11 के 1 हासिल 1। देखो इसको जोड़ो, 9 2 11 के 1 हासिल 1 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1, यानी में 110.1 110.1 गुणा करा लो, ये आपका आ जाएगा 5 1 5 500 0 फिर 5 1 5 फिर 5 1 5 और 1 0, यानी में n पदों का योग क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 1 5
5 शून्य 0, फिर 5 एकाने 5, फिर 5 एकाने 5 और 1 0। ये हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको उतार लो। क्या हुआ? देखो 4। ए बराबर 1/15 और डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी में डी का A2 का मान है 1/12 और A1 का मान है 1/15। और 12 और 15 का लसा निकालोगे तो आएगा 15 दूना 30, 45, 15 चौका 60, लसा 60 हो जाएगा। ठीक है, 12 25 60, 5 एकाने 5, 15 चौका 60, 4 एकाने 4, यानी 1/60, यानी में डी बराबर आ गया 1/60। और n बराबर हो गया 11 और SN इसका पता करना है। SN पता कर लो। तो SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान क्या है? 11/2। ए का मान आपका है 1/15 और 11 माइनस 1 और डी के जगह पे 1/60। ठीक, ये काटो के दशमलव में आएगा, इसलिए मत काटो। 11/2 हम 2 से 1 में गुणा कराएंगे तो 2 एकाने 2/15, 11 में से घटाएंगे तो 10 गुणे 1/60। 10 से 60 को काटोगे 6 बार में कट जाएगा, 10 एकाने 10 और 10 छक्के 60, यानी में यह बना 11/2, यह 2/15 और यह 1/6। फिर यह जो है 15 और 6 का लसा निकालोगे तो 30 होगा। 15 दूना 30, 15 दूना 2 दूनी के 4 और यह 6 5 6, 5 एकाने 5। ठीक, अब यह हो गया आपका 11/2 और 5 4 9/30। अब हम 3 से काटेंगे तो देखना 3 3 9 और 3 दाम है 30, यानी में 11 3 33 और 10 दूनी के 20, यानी में SN बराबर क्या हो गया? इतना आ गया। ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। उतार लो। ये पहला कंप्लीट हो गया। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्या है। कह रहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम आप लोगों को योगफल का सूत्र बताए थे कि SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक और फार्मूला आप लोगों को बताए थे कि यदि पहला पद और अंतिम पद पता हो तो हम उसमें फार्मूला SN पदों का योग निकाल सकते हैं n/2 a प्लस l। तो देखिएगा, तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार उतार लेते हैं। तो यह देखिएगा 7 और इसको हम थोड़ा सा यह मिश्रित भिन्न में है 10 और 1/2। इसको बच्चों हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 2 से 10 में हम गुणा कराएंगे तो 10 दूनी 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 21/2। ठीक, और यह 14 और प्लस डाट प्लस 84। ठीक है, उसके बाद से हम सबसे पहले ए निकाल लेते हैं, फिर डी निकाल लेते हैं। देखिएगा, या प्लस करके दे या कामा करके दे, बात एक ही है। ठीक है, अब आइए, तो ए बराबर आपका हो जाएगा 7 और डी बराबर बच्चे वही फार्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 का मान है 21/2 और A1 का मान है बच्चों 7। ठीक है, इसको हम हल करने के लिए 2 से 14 में क्या करेंगे, हम गुणा कराएंगे तो 21 और -2 × 7 = 14
बटा 2 बच्चों, और 21 में से हम 14 घटाएंगे तो आ जाएगा 7 बटा 2, और यह डी में हमको मिल गया। यह बच्चों ए मिल गया हमको, और हम यह लास्ट वाले पद को बच्चों हम ए एन कहते हैं। ए एन बराबर 84। ठीक है बच्चों, और हमसे योगफल बच्चों पूछ रहा है, तो योगफल का सूत्र होता है एस एन बराबर एन अपान 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों फार्मूला होता है योगफल का। तो योगफल में देखिएगा हमको ए पता है, डी पता है, ठीक है, और बच्चों हमको एन नहीं पता है। तो जब तक हमको एन नहीं पता होगा तब तक बच्चों हम इस फार्मूला का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एन निकालने का आप लोगों को हम उपाय बताए थे। एनवां पद निकालने का सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम उसी के हेल्प से बच्चों हम सबसे पहले एन निकाल लेंगे और फिर एन निकालने के बाद यह वाला फार्मूला यूज करेंगे। आइए इसको हम मिटा रहे हैं और वह वाला फार्मूला लगा रहे हैं। तो वह वाला फार्मूला बच्चों होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चों ए एन के जगह पे 84, ए की जगह पे 7, ए एन का मान हमको निकालना ही है और डी का मान है बच्चों 7 बटा 2। यह 7 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 84 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 गुणे 7 बटा 2। ठीक है, और 84 में से हम बच्चों 7 घटाएंगे तो 14 में से 7 निकला 7, और यह बच्चों 7 हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1 गुणे 7 बटा 2। अब देखिएगा यह 7 बच्चों इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, और यह 7 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको हम कर सकते हैं 77 गुणे 2 बटा 7 इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, अब 7 से हम बच्चों 77 को काटेंगे तो 11 7 77 होता है, देखिएगा। और फिर 11 से हम 2 में क्या करेंगे, गुणा कराएंगे तो 11 दूना हो जाएगा 22 बराबर एन माइनस 1। अब माइनस 1 को बच्चों इधर भेजेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 22 प्लस 1 बराबर एन, यानी में एन बराबर 23। ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एन पदों के योग का बच्चों में सूत्र लगा देंगे। देखिए, तो एन पदों का योग माने एस एन बराबर बच्चों होता है एन अपान 2 ए प्लस एल। बच्चों एन को हम एल भी कहते हैं। ठीक है, एल लिखिए या एन लिखिए, बात देखिए। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो बच्चों हम एन का मान निकाले हैं 23, तो यह हो जाएगा आपका 23 बटा 2, और ए का मान है बच्चों 7, और देखिएगा एल लिखिए या एन लिखिए, बात देखिए, तो यानी 84। ठीक है, हो जाएगा आपका 23 बटा 2, और बच्चों हम 84 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 4 11 के 1 हासिल 1, 8 1 9 91 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 23 से बच्चों हम 91 में गुणा कराएंगे, 91 में 23 गुणा कराएंगे तो 3 1 3 और 3 9 27, यह हो जाएगा आपका 2 1 2 और 2 9 18। अब 1 7 2 9 8 2 10 के 0 हासिल 1 और 1 1 2, यानी बच्चों आ जाएगा 2091 बटा 2। यह बच्चों एस एन हो गया। एक तो हम आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, और नहीं तो इसमें इसको भाग दे दीजिए और भाग दे करके सही क्रम में कर दीजिए। इसको बच्चों हम भाग देंगे 2 से 2091 में, तो यह 2 1 2 कट जाएगा, या 0, ये भी 0, भाग नहीं जाएगा 9, 2 चौको 8 1, और यह बच्चों 11। ठीक है, फिर 2 5 10, यानी बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 1045 सही 1 बटा 2। यानी में इसको बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, या एन बराबर 1045 सही
1/2। बच्चे दोनों आंसर सही है। यहाँ भी रोक देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी ला देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको नंबर सेम मिलेगा। और बच्चों इसका एक और फार्मूला बताए थे अभी आप लोग को हम, Sn बराबर n/2 2a + Cn - 1 × d। बच्चों इस पर भी हल करोगे तो मेरा आंसर सेम ही आएगा, लेकिन यही बात है कि देखिएगा इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़ा है और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, इसके अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। और बच्चों हम यह वाला फार्मूला इसलिए लगा दिए हैं ना, क्योंकि हमको Al भी पता था, A भी पता था और N भी पता था। तो बच्चों तीनों हमको पता था, N भी, A भी और L भी, तो इसलिए क्या कि हम ये वाला फार्मूला लगा दें। ठीक है, ये वाला भी लगा के आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। थोड़ा सा 1-2 लाइन कैलकुलेशन इसमें बढ़ जाएगा। यदि आप लोग निकालना चाहेंगे तो इस पर रख करके आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये बच्चे थोड़ा सा देखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यह 3 होगा ना, ये क्या होगा 3 तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा। और ये बच्चों 91 की जगह पे क्या हो जाएगा 93। और ये बच्चों ये क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 3, यानी यह 2 × 6 = 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 की जगह पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी में क्या हो जाएगा 1046 और 1/2। ठीक है, तो 1091 की जगह पे हम क्या कर देंगे 2093 बना देंगे, और ये 45 की जगह बच्चों क्या कर देंगे 46 कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में। ये रहा बच्चे दूसरा, देखिएगा इसमें बच्चे हम a बराबर 34 हो जाएगा। ठीक है, और d बराबर हो जाएगा a2 - a1, यानी में 32 - 34, तो यानी में हो जाएगा -2। और यह लास्ट वाला है तो बच्चों यह an है। ठीक है, और हमको सबसे तो पहले हम n निकालेंगे और उसके बाद फिर Cn। ठीक है, तो an निकालने के लिए बच्चों हम यह वाला फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a + n - 1 × d। तो an बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, तो an के जगह पे बच्चों 10। हाँ देखिए, an के जगह पे क्या लिखेंगे हम 10 लिखेंगे। ठीक है, तो an के जगह पे 10, a की जगह पे बच्चों 34, और n - 1, और d की जगह पे बच्चों -2। ठीक है, अब 34 को इधर भेजेंगे तो 10 - 34 = n - 1 और -2। ना हो तो -2 को भी इधर भेज लीजिए, तो यह गुणा में इधर आएगा तो भाग में जाएगा, यानी -2। ठीक, ये n - 1। अब बच्चों हम 10 में से 34 घटाएंगे तो आएगा -24 अब बटा -2 = n - 1। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 24 को काटेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। अब देखिएगा 12 और -1 को इधर भेजेंगे तो +1 = n, यानी में n बराबर बच्चों 13 हो गया। ठीक, अब देखिएगा यही वाला फार्मूला लगा दीजिए, Cn बराबर n/2 a + L। ठीक है, इसी में रख दीजिए, आ जाएगा तो n के जगह पे हो जाएगा आपका 13/2, और a की जगह पे बच्चे होगा क्या 34, और L या an बात एक ही है, L या an आपको 10। ठीक है, तो अब 13/2 और 34 में 10 जोड़ेंगे तो 44 होगा। अब 2 से बच्चों हम 44 को काटेंगे ना तो 22 दूना 44 होता है। ठीक, यानी में 13 × 22, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 दूना 26 और 2 28, 286। यानी बच्चों यह Cn हो गया मेरा क्या
286, इसका ये बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, इस पर भी रख लेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं तीसरे पर। ठीक, ये रहा बच्चों तीसरा क्वेश्चन। तो फिर तीसरा भी देखते हैं। तो इसमें a बराबर बच्चों हो जाएगा -5 और d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 का मान है बच्चों -8 और a1 का मान है बच्चों -5। इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस का ज़्यादा ध्यान देंगे, नहीं तो फिर इसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा है। अब देखिएगा -8 या माइनस और या माइनस मिल के बच्चों प्लस। अब देखिएगा एक प्लस माइनस मिल के माइनस घटाएंगे, यानी में 8 में से हम 5 घटाएंगे तो 3, और 8 बड़ा है इससे पहले माइनस, इसीलिए माइनस लग जाएगा। या लास्ट वाला है तो बच्चों या इसको यल कहिए या an कहिए, बातें कही है -230, यानी में हमको an सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद से an। ठीक, फार्मूला लगाइए, an बराबर a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब an का मान बच्चे -230 है, a का मान -5 और n तो हमको पता ही करना है, और d का मान -3 है। अब -5 के बच्चे हम इधर भेजेंगे तो 230 प्लस 5 बराबर an -1 गुणे -3। तो बच्चों एक प्लस माइनस मिल के माइनस होगा, यानी में 230 में से हम 5 घटाएंगे तो आएगा 225, और ये बच्चों गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और ये n -1 माइनस से माइनस कट गया, इससे इसको काटेंगे ना तो यह बच्चों कटेगा 3 सत्ते 21, एक बचेगा 3 5 15, यानी 75 बराबर n -1 को इधर भेजेंगे तो यह +1 हो जाएगा इक्वल टू n, यानी में n बराबर 76। ओके, अब फार्मूला लगा दीजिए n का। तो n बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस l। ठीक, अब n के जगह पे बचे 76/2 और a के जगह पे बचे -5, और l या an क्या हो जाएगा आपका -230। ठीक है, इसको ना हो तो जब 2 ब्रैकेट आ गया ना तो एक यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, तो मंझला भी लगा सकते हैं। तो 2 से बच्चे हम 76 को काटेंगे ना तो यह हो जाएगा 2 3 6, एक बचेगा 2 8 16। ओके, और इसको एक स्टेप और बढ़ा दिए तो -5 प्लस माइनस मिल के -230 और 38, और 230 में बच्चे हम 5 जोड़ेंगे तो आएगा -235, और 235 में बच्चे हम क्या करेंगे 38 से हम गुणा कराएंगे। ठीक है, तो 235 आइए हम 38 में गुणा कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिएगा हम इसका 38 का -235 में गुणा करा दिए हैं तो आ गया है मेरा 89 30। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें बच्चों, इसमें दूसरा में केवल 3 ही क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं तीसरे वाले पे, और बच्चों तीसरा थोड़ा सा दमदार है। ठीक है, यदि आना होगा तो इसमें से भी एक 5 नंबर का आ सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग का ध्यान से देखिएगा। ये रहा बच्चों तीसरे का पहला देखिएगा, कह रहा है एपी में, एपी माने बच्चों होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में, a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50। an को बच्चों हम l भी लिख सकते हैं। कह रहा है इतना मानो दिया है, कह रहा है n निकालना है और n निकालना है, यानी में बच्चों इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो n निकालने का बच्चों फार्मूला आप लोग को बताए थे, a d और an पता हो तो बच्चों होता है an बराबर a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। an के जगह पे हम बच्चों 50 लिख लेंगे, a की जगह पे 5, an तो हमको निकालना ही है, और d के जगह पे बच्चों 3। ठीक है,
5 को इधर भेजेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, 50 माइनस 5, और ये बच्चों 3 गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा n-1। और बच्चों हम 50 में से 5 निकालेंगे तो हो जाएगा 45/3 इक्वल टू n-1। अब 3 से बच्चों हम 45 को काटेंगे ना तो 15 तो यहाँ 45 होता है, यानी में 15 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा n-1। अब -1 को इधर भेजेंगे तो बच्चे हो जाएगा +1, तो 15 + 1 इक्वल टू n, यानी में n बराबर हो जाएगा 16। ठीक है। उसके बाद SN पूछ रहा है तो SN बराबर होता है n/2 a प्लस l ही निकाल लेते हैं। ये देखिएगा, यह an लिखिए या l लिखिए, बात एक ही है, आप लोग को बताए थे। ठीक है, तो होता है आपका n का मान है 16/2 और a का मान है 5 और l का मान है 50। ठीक है, यह 16/2 से 16 को यहीं पर काट लीजिए, तो 2 से हम 16 को काटेंगे तो 2 8 16 या 8 और 50 5 55, यानी में 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 5 40 4 44 440, यानी में बच्चों SN मेरा कहा आ गया 440। अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। ये रहा बच्चे दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा ये थोड़ा सा अलग हटके है। इसमें देखिएगा नहीं में a बराबर 7 दिया हुआ है और a 13 माने बच्चों 13वां पद 35 को रहा है, यानी में a 13 बराबर 35, तो 13वां पद माने बच्चों a + 12d बराबर 35। ठीक है, अब a का मान हमको पता है, a का मान 7 है, 7 + 12d बराबर 35। ठीक है, 7 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 12d बराबर 35 और -7, हम 35 में से 7 घटाएंगे तो 28 हो जाएगा। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 28/7 28/12 7 का रहे, 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते बच्चों 28 और 4 3 12, d बराबर आ गया 7/3। ठीक है, और देखिएगा यह 13, यानी बच्चों यह मान लीजिए यह 13 और यह से n, इसे बच्चे हमको क्या मिल गया, यहाँ पे n का मान मिल गया, यानी में हमको n बराबर क्या दिया है मेरे पास 13। अब फार्मूला लगा लीजिए। अब देखिएगा n बराबर n/2 a + l, यह बच्चों अब नहीं लगा सकते, और अब इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमको n का मान पता है, a का मान पता है, लेकिन बच्चों l an या l, ना ही हमको l का मान पता है ना an का मान पता है, क्योंकि दोनों का ही होता है, तो हमको l का मान नहीं पता है, इसलिए बच्चों हम यहाँ पे यह वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे बच्चों हम लगाएंगे, देखिएगा n/2 2a + n - 1 × d, यह वाला फार्मूला लगाएंगे। अब n के जगह पे देखिएगा 13, तो 13/2, 2 a के जगह पे बच्चों क्या है 7, और n के जगह पे 13 - 1 और d के जगह पे बच्चों 7/3, तो यह हो जाएगा 13/2 और यह हो जाएगा 2 7 14, और 13 में से बच्चों 1 घटाएंगे तो 12 × 7/3। हम 3 से 12 काटेंगे तो 3 × 4 = 12, 13/2 और यह 14 और +4 7 28। ठीक है, चलते हैं इधर बगल में। तो जैसे ही हम बगल में चलते हैं तो 28 में बच्चों हम 14 जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 2 1 3 1 4, यानी 42। तो यह 13 बराबर हो जाएगा 13/2 गुणे 28 में 14 हम जोड़े हैं तो आया है 42।
और 2 से बच्चों हम 42 को काटेंगे ना तो 21 दूना 42 होता है। 21 दूना 42 यानी में 13 गुणे 21, 13 का नहीं 13 के 3 हासिल 1 और 13 दूना 26 127, यानी बच्चों यस 13 का मान क्या आ गया 273। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, तीसरा है बच्चों A12 बराबर 37, D बराबर है 3, A बराबर हमसे पूछ रहा है यस 12 बराबर हमसे पूछ रहा है, यानी वही क्वेश्चन पूछ रहा है यही, बस थोड़ा सा अंतर किया है। इसमें 13 दे दी, इसमें D नहीं दिया था, इसमें D दे दिया, यानी इसी को उल्टा कर दिया है। A12 बराबर 37 है, D बराबर 3, तो A बराबर क्वेश्चन मार्क और यस 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं, यानी बच्चों A12 माने हमसे 12वां पद दिया है 37, तो यानी में A12 बराबर 37 और 12वां पद होता है आपका A प्लस 11 D बराबर 37। ठीक है, तो A प्लस 11 D बराबर 37, D का मान हमको पता है, तो A प्लस 11 गुणे 3 इक्वल टू 37। ठीक, अब यह हो जाएगा 11 3 33 इक्वल टू 37, यानी A बराबर 37 माइनस 33, A बराबर 33 और 4 37, A बराबर 4 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है क्या यस 12, तो बच्चों यस 12 माने यानी यहाँ पे क्या है 12 है, इसके हिसाब से पिछले वाले आपको समझाए थे, जैसे यस 12 इक्वल टू यस n, ये n 12। ठीक है, तो यस n बराबर n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो n की जगह पे 12/2 2, हाँ 2 और a का मान बच्चों है 4 और n की जगह पे 12 माइनस 1 और d का मान हमको पता ही है 3 गुणे 3। ठीक है, तो इसे हम इसको काटेंगे तो बच्चों कटेगा 2 6 के 12 6 और यह 2 चौका 8, अब 12 में से घटाएंगे तो 11 गुणे 3, यानी में 6 प्लस नहीं 6 ब्रैकेट में 8 और प्लस 11 3 33, 33 में बच्चों हम 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा 41, इसको मिटा रहे हैं। अच्छा देखिएगा, यानी में यस यानी में यस 12, तो यस 12 बराबर बच्चों हो जाएगा 6 गुणे 33 8 40 1 41, यानी में 6 का 6 और 6 4 24, यानी बच्चे S12 का मान मेरा क्या हो जाएगा 246, ये मेरा आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों A3 बराबर 15, S10 बराबर 125 और D बराबर बच्चों हमसे पूछ रहा है और A10 बराबर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हाँ A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, D बराबर क्वेश्चन मार्क और A10 बराबर बच्चों क्वेश्चन मार्क हमसे पूछ रहा है। ये बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना ठीक ठाक लेवल का है, देखिएगा। तो A3 का मतलब बच्चों हो जाएगा, यानी तीसरा पद 15 का रहा है ना, तो A प्लस 2D बराबर 15 और 2D को बच्चों हम इधर भेज देते हैं, तो यह हो जाएगा A बराबर 15 माइनस 2D, इसको बच्चों हम समीकरण 1 बना देते हैं। अब देखिएगा, यानी में S10 हमसे पूछ रहा है, ठीक ना, तो S10 माने
तो यस 10 बराबर बच्चे हो जाएगा यस एन बराबर सबसे पहले फार्मूला होता है एन अपान टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बच्चों। ठीक है, अब इसमें बच्चों में यस या 10 है ना, तो एक बार और लिख लीजिए। हाँ चलिए एक बार और बढ़ा लीजिए। तो यस 10 माने बच्चों हो जाएगा आपका 125, और इसमें जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे 10/2, और हमको ए का मान बच्चों पता है 15 - 2d, तो इस बच्चों हम ए के जगह पे लिख लेंगे 15 - 2d। तो 2 ब्रैकेट में 15 - 2d, और बच्चों एन के जगह पे हम क्या लिखेंगे 10 - 1, और डी का मान बच्चों हमको पता है, डी का मान नहीं पता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 125, और 2 से हम बच्चों 10 को काटेंगे तो यह 2 × 5 = 10, यानी में 5, और 2 से 15 × 2 = 30, और 2 दूनी के 4d, और यह बच्चों 10 में से 1 घटा देंगे तो 9d। ठीक है, यह गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बच्चों 125/5, और बच्चों यह 30 रहने दीजिए, -4d या प्लस 9d मिल के आपका हो जाएगा 5d। ठीक है, अब 5 से बच्चों हम 125 को काटेंगे ना, तो यह 25 × 5 = 125 होता है। ये कितने बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा। तो यह हो जाएगा 25 = 30 और प्लस 5d। 30 को बच्चों हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 5d, या -5 = 5d, और ये बच्चों ये एक बार में कटेगा, यानी में डी का मान क्या आ जाएगा -1, डी बराबर -1। ठीक है, तो डी बराबर मेरा -1 आ जाएगा। और 10वां पद बच्चों हमसे पूछ रहा है, तो 10वां पद के लिए फार्मूला होता है a + 9d। ठीक है, तो a + 9d, तो यानी हमको d का मान पता है लेकिन a का मान नहीं पता है। तो ऐसा है कि a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखिए, तो हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है बच्चों a बराबर 15 - 2d, तो यह हो जाएगा 15 - 2 गुणे बच्चों -1। इधर हम बगल में आ जाते हैं, तो यह माइनस और यह माइनस मिल के प्लस, यानी में a बराबर हो जाएगा 15 और प्लस 2, यानी में a बराबर 17। और 10वां पद पूछ रहा है a 10, तो हो जाएगा a + 9d, a का मान बच्चों 17 और d का मान -1। ठीक है, तो यह 17 और -9, 17 में से बच्चों 9 घटाएंगे तो 8, यानी में हमको बच्चों 10वां पद क्या मिल गया 8। एक तो मेरा आंसर बच्चों यह हो गया, ये 10 का मान 8, और डी हमसे पूछ रहा है बच्चों, तो डी एक आंसर मेरा जाएगा। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप लोग देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा बच्चों तीसरे का 5वां, देखिएगा। तो तीसरे का 5वां देखिएगा, डी हमको दिया है यस 9 बराबर 75 कह रहा है, ए का मान पूछ रहा है हमसे, ए 9 का मान पूछ रहा है। तो बच्चों यानी में यस 9, तो देखिएगा, तो सबसे पहले तो हम फार्मूला लगाते हैं यस एन बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, और यानी में यस 9 75, यानी में यहाँ पे बच्चे 75 हो जाएगा, n के जगह पे हो जाएगा आपका 9/2, 2a, a का मान हमको पता नहीं है लेकिन n का मान पता है, तो 9 - 1 d, और d का ही मान बच्चों को पता है, d का मान है 5। ठीक है, तो यह 2 क्या है इधर, मतलब भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 75 × 2/9,
तो हो जाएगा 2a प्लस 9 में से घटाएंगे तो 8, 8 × 5 = 40। ठीक है, अब जो है हम 3 तरीके 9 और 3 से हम काटेंगे तो 25 × 3 = 75। ठीक है, 25 दूना हो जाएगा 50/3 और यह प्लस 40 इधर आके -40 = 2 है। अब 50 और 4 × 3 = 12, 120/3 = 2 है। ठीक है, अब हम जो है 50 में से बच्चे हम 120 घटाएंगे तो आएगा 70, तो 70/3 माइनस में आएगा। ठीक है ना, इक्वल टू माइनस यानी में 2 है। अब बच्चों 2 से हम 70 को काटेंगे ना तो 35 बार में कट जाएगा, यानी बच्चों a बराबर आ गया -35/3। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहा है 9वां पद, यानी में 9वां पद a9 बराबर a + 8d। a का मान है बच्चों -35/3 और d का मान है बच्चों क्या 5। तो देखिए -35/3 प्लस 8 × 5 = 40, यानी -35 और 4 × 3 = 12, 120/3, यानी में 110 में से 5 निकला तो 5, 11 में से बच्चों 3 निकलेगा तो 8, यानी 85/3, यानी में -85/3, यानी में a9 का मान बचेगा। लेकिन ये बच्चों प्लस में आएगा क्योंकि 120 क्या है बड़ा है। ठीक ना, ये क्या है प्लस में आएगा 85/3। यह बच्चों मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों a बराबर 2 d बराबर 8, a बराबर 2 d बराबर 8, n बराबर 90, n बराबर 90, n बराबर क्वेश्चन मार्क a बराबर क्वेश्चन, n बराबर क्वेश्चन मार्क a चौथा या छठवां है ना, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क और an बराबर भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, a बराबर 2 d बराबर 8, n बराबर 90 n और n। अब देखिएगा हल करते हैं इसको। तो हल में बच्चे हमको n का फार्मूला लगाएंगे, n बराबर n/2 2a + n - 1 × d। n के जगह पे बच्चों 90, n का मान हमको कहीं हिंट में मिला वाला नहीं है। ठीक ना, 2a का मान 2 है और n - 1 और d का मान बच्चों क्या है 8। तो यह देखिएगा यह गुणा में भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 9 दूना 18, 180 = n और 2 दूनी के 4। ठीक है, और 8 से n में हम गुणा कराएंगे तो 8n - 8। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 180 = n और यह बच्चों 8n - 4। ब्रैकेट को ओपन करिए तो 180 = 8n² - 4n। ये बच्चों 180 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 8n² - 4n और -180 = 0। ऐसा है कि इस पूरे में 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 एकाने 4 और 4 से हम काटेंगे तो 4 चौके को 16, 2 बचेगा, 4 5 20, 8 बच्चों हम 4 से भाग दे रहे हैं तो यह हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकाने 4 और 4 चौके को 16 और 4 5 20। ठीक है, अब बच्चे देखिए द्विघात समीकरण के फॉर्मेट का बन गया है। ठीक है, तो यानी में इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए n² का मान 2 है, तो इस 2 से 45 में गुणा कराएंगे। तो जब 2 से हम 45 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 90। अब ऐसी कोई दो संख्या हमको ढूंढनी है कि गुणा करने पे 90 और यहाँ पे बच्चों 1 छुपा हुआ है, यानी में घटाने पे 1। तो मेरे पास वो दो संख्या है 10 है और 9 है।
आइए यहाँ पे देख लेते हैं साइड में, एक लाइन और इसमें बढ़ा लीजिए। तो 2n² माइनस 10 माइनस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो हो जाएगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यह 2n हो जाएगा, तो यह n माइनस 5, और इसमें बच्चों हम 9 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा n माइनस 5। फिर यहाँ पे देखिए n माइनस 5 हम कॉमन ले लेंगे, और यह बच्चों 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिएगा n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर 5, और यह बच्चों 2n प्लस 9 बराबर 0, तो यह 2n बराबर माइनस 9, और n बराबर बच्चों हो जाएगा माइनस 9/2। ये बच्चों n का मान माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, इसको यहीं पे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, यानी में n बराबर 5। एक तो बच्चों हमको मिल गया n बराबर 5, और हमको an निकालना है, तो निकाल लीजिए। तो एक तो मेरा आंसर बच्चों ये हो जाएगा, और एक an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पे क्या है, a का मान 2, n का मान 5 माइनस 1, और डी के जगह पे बच्चों 8। तो 2 और 5 में से घटाएंगे तो 4 गुणे 8, तो 2 और 4 8 है 32, हाँ 32 2 34। यानी बच्चे हमको an का मान क्या मिल गया, an का मान मिल गया बच्चों 34। एक मेरा आंसर बच्चों यह है, और दूसरा आंसर n बराबर 5 यह है। ये रहा बच्चों तीसरे का 5वां। इसीलिए बड़ा थोड़ा सा इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें बच्चों एक द्विघात समीकरण बन गया है, फिर उसको हम क्या करना पड़ा है, फैक्टर करना पड़ा है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये रहा बच्चों 8वां क्वेश्चन, देखिएगा an बराबर दिया है 4, d बराबर 2, n बराबर माइनस 14। n का मान पूछ रहा है और a का मान पूछ रहा है, तो देखिएगा तो an वाला हम फार्मूला लगाते हैं, तो यह an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान बच्चों 4 है, a का मान हमको नहीं पता है, हाँ नहीं पता है, n का भी मान हमको नहीं पता है, बट डी का मान पता है या 2। ठीक है, तो यह हो गया आपका 4 बराबर a और प्लस हो जाएगा आपका 2n माइनस 2। ठीक है, तो माइनस 2 को हम इधर भेजेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n। तो 4 और 2 मिलके बच्चों 6 बराबर a प्लस 2n, और बच्चों हम प्लस 2n को इधर भेजेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 2n बराबर a, यानी बच्चों a बराबर 6 माइनस 2n। इसको बच्चों हम समीकरण 1 बना देते हैं। ठीक है, अब Sn का हम फार्मूला लगाते हैं, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn का मान बच्चे माइनस 14 है, n का मान तो हमको नहीं पता है, लेकिन a का मान बच्चे पता है। a का मान देखिएगा 6 माइनस 2n। ठीक है, और n का भी मान हमको नहीं पता है, तो n माइनस 1 और d का मान 2 है। ठीक है, अब देखिए तो 2 से 14 को हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 14 दूना 28 माइनस 28 बराबर n, और 2 6 के 12 माइनस 2 दूनी 4n, और इससे करेंगे तो 2n माइनस 2। ठीक, माइनस 28 बराबर n। अब देखिएगा माइनस 4n प्लस 2n मिल के हो जाएगा, यानी पहले 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, और माइनस 4 प्लस 2 मिल के माइनस 2n। अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करा दीजिए, तो 10n माइनस 2n स्क्वायर,
अब -28 को हम उधर भेजेंगे, यानी मैं दोनों को इधर ला दीजिए, तो इधर लाएंगे या -28 को इधर भेज दीजिए, तो -2n² प्लस 10n प्लस 28 बराबर 0। ठीक है, -2n² प्लस 10n और माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब -2 से बच्चे पूरे में गुणा करा दीजिए, तो यह माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस जो है माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस जो है माइनस हो जाएगा। तो यह हो जाएगा n² माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब ऐसी कोई दो संख्या गुणा करने पे 14 और घटाने पे 5, या माइनस है तो घटा के 5 लेना है। तो बच्चों 7 और 2 है, तो 7 माइनस 2n माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, अब n² माइनस 7n है, माइनस माइनस मिल के प्लस, देखिएगा x लिख दिया, यहाँ पे n होगा 2n माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से n कॉमन ले लीजिए, तो यह बनेगा n माइनस 7 और यहाँ प्लस 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 बराबर 0। अब देखिएगा n माइनस 1, n माइनस 7 यहाँ भी और n माइनस 7 यहाँ भी, तो n माइनस 7 बच्चों हम कॉमन लेंगे तो बचेगा मेरा n प्लस 2। अब देखिएगा n माइनस 7 बराबर 0 एक बार, तो n बराबर 7 और एक बच्चों n का मान एक और मिलेगा n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर -2। यह बच्चों n का मान माइनस में नहीं आना चाहिए, अगर माइनस में आ भी गया तो हम इसको लेंगे नहीं। ठीक है, अब बच्चों n का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यानी में n बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो देखिएगा समीकरण 1 है a बराबर 6 माइनस 2n, और a बराबर 6 माइनस 2 और n की जगह पे बच्चों 7, तो 6 माइनस 7 दूनी 14 और 6 में से हम 14 घटाएंगे तो -8, a बराबर -8। ठीक बच्चों, तो एक तो मेरा आंसर यह हो गया n बराबर 7, और एक बच्चों मेरा आंसर यह हो गया। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे का 8वां। ठीक है, अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। ये रहा बच्चों तीसरे का 9वां, देखिएगा, तो देखिएगा a दिया है, n दिया है, s दिया है और d, यानी में d हमसे पूछ रहा है। तो हम फार्मूला लगाते हैं s से n बराबर n/2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, s से n का मान 192 है, n का मान 8/2, a का मान है बच्चों 3 और n का मान है 8 माइनस 1 और d बच्चों हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 से हम 8 को काटते हैं तो यह कटेगा 2 चौको 8 4 बार में। ठीक है, यानी में 192 बराबर 4 और अब बच्चों 2 तिहाई 6, 8 में से हम घटाएंगे तो 7d। ठीक है, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 192/4 इक्वल टू 6 प्लस 7d। अब 4 से बच्चों 192 को काट लेंगे तो 4 चौको 16 4 8 32, 4 चौको 16 3 4 8 32, यानी में 48 बराबर 6 प्लस 7d। 6 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 48 माइनस 6 इक्वल टू 7d, या 48 में 6 घटाएंगे तो 42 बराबर 7d, और 7 से 42 को काटेंगे तो 6 बार में, यानी में d बराबर क्या हो गया 6। ठीक है, और बच्चों हमसे d ही पूछ रहा था। इसको देखिएगा al लिखिए या an लिखिए, बात एक ही है, an या l बराबर 28, s बराबर बच्चों 144, और यह बच्चों कुल जो है ना, कुल माने यह n है, n बराबर 9 और a बराबर बच्चों से क्वेश्चन है। ठीक है, तो फार्मूला लगा दीजिए s n बराबर n/2 a प्लस l, s n के जगह पे बच्चों 144
और n का मान तो हमको हाँ दिया तो है, n बराबर 9/2। a का मान बच्चों हमारे पास नहीं है, लेकिन l का मान है 28। ठीक है, अब देखिएगा ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, और ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और ये हो जाएगा a + 28। अब बच्चों 9 से हम 44 को काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा। 16 9 144, यानी में 16 दूना 32 बराबर a + 28। ये 28 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी बच्चों a बराबर क्या हो गया मेरा 4। ठीक है, a बराबर बच्चों 4 हो गया, और d बराबर जो है 28 हो गया। ठीक, 6 हो गया। तो आज हम बच्चों देखेंगे 3 तक ही, और इसके आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बच्चों अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको आप कई बार देखें, और उससे भी यदि प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती है तो आप अपनी समस्या को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद।